नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबर की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के इनपुट के बाद इंदौर पुलिस ने चंदन नगर क्षेत्र के सरफराज मेमन को हिरासत में लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं पूछताछ में वह किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन उससे आने वाले दिनों में मुंबई एटीएस पूछताछ करेगी, जिसमें कुछ बड़े खुलासे होने की बात सामने आ रही है। उसे पूछताछ के लिए उसे गुप्त जगह पर रखा गया है, जहां पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ही उससे पूछताछ करने में जुटे हुए हैं। एनआई से मिले इनपुट के बाद इंदौर पुलिस ने ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहने वाले सरफराज मेमन को हिरासत में लिया है। वहीं पकड़े गए सरफराज से इंदौर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं प्रारंभिक तौर पर उससे सामने आया है उसने चीन, पाकिस्तान और हांगकांग में ट्रेनिंग ले चुका है और कई बार वहां पर भी जा चुका है। उसके बारे में उसके पासपोर्ट के माध्यम से पुलिस को जानकारी लगी है। वहीं उसके पास जो पासपोर्ट मिला है वह पासपोर्ट भी हांगकांग से जारी हुआ है। वह स्पेनिश, चीनी और इंग्लिश भाषा का जानकार रहा है। 12 साल हांगकांग में रहा और कई बार चीन गया। फिलहाल मुंबई एटीएस के आने के बाद उससे और भी पूछताछ की जाएगी और आने वाले दिनों में कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। वहीं प्रारंभिक जांच पड़ताल में यह भी बात सामने आई है कि हांगकांग में वह मोबाइल का काम करता है। टैक्स चोरी होने के धंधे से भी वह जुड़ा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि वह कुछ समय से हांगकांग में किसी वकील के साथ काम कर रहा था। वहाँ उसके साथ विवाद हो गया, वह इंडिया लौट आया तो वकील ने ही उसके बारे में संदिग्ध ईमेल भारतीय सरकार को भेजा है। इस तरह की जानकारी उसने पूछताछ में पुलिसकर्मियों को दी है। सरफराज ने पुलिसकर्मियों को भी जानकारी दी कि उसके पास भारत और हांगकांग दोनों जगहों की नागरिकता है। भारत में वह वीजा परमिट पर रुकता है। कुछ महीने पहले ही उसके यहाँ बेटी हुई है। उसकी पत्नी फिलहाल मायके में रह रही है। इस पूरे मामले में अभी उस स्थान पर बातचीत की जा रही है और आने वाले दिनों में जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ बड़े खुलासे करने की बात कही जा रही है। लेकिन वह इंदौर में कितने सालों से रह रहा था, इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं इंदौर में मेमन समाज के तकरीबन 5 से 6 हजार लोग मौजूद हैं, लेकिन उन लोगों को भी सरफराज मेमन के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल आने वाले दिनों में उसके रिश्तेदारों व अन्य लोगों की जानकारी भी पुलिस के द्वारा जुटाई जा रही है। संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। क्या इनपुट मिला था और क्या अब तक जानकारी सामने आई? मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम और एनआईए के माध्यम से इंदौर पुलिस को ये पॉइंट मिला था कि एक संदिग्ध व्यक्ति इंदौर में हो सकता है जो कि आईएसआई से जुड़ा हो या फिर संदिग्ध रूप से आतंकवादी हो। उसी आधार पर, उसके आईडी कार्ड के आधार पर हमने उसके बुला के पूछताछ की है और सभी दस्तावेज कलेक्ट किए हैं। जो बिंदु हमारे पास आया है संदिग्धता का, वो सिंगल 1 पॉइंट बिंदु है, तो हम उसी के आधार पर जाँच कर रहे हैं। सर, कुछ पूछताछ में जानकारी सामने आई कि आरोपी जो संदिग्ध है ये क्योंकि हांगकांग से जुड़े तार बताए जा रहे हैं, पाकिस्तान से जुड़े तार बताए जा रहे हैं, इससे क्या कुछ जानकारी मिली? इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ऑफिशियली जो है वो यही है कि वो एक संदिग्ध व्यक्ति है जो कि हो सकता है किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हो। इसके अलावा कोई भी पॉइंट जो हमारे पास आया नहीं है, सिर्फ यही बिंदु है, तो हम इस बिंदु पर जांच कर रहे हैं। उसके पासपोर्ट में मल्टीपल एंट्रीज़ हैं चाइना और हांगकांग की, उसको भी हम आधार बना रहे हैं और दूसरा पासपोर्ट कार्यालय से संपर्क कर रहे हैं कि पुराने पासपोर्ट के आधार पर अगर वो किसी और देश में गया होगा तो वो जानकारी भी हम जुटा रहे हैं। साथ ही जो हांगकांग और चाइना गया है वहाँ पर भी हम तस्दीक करवाएंगे कि वो जो हमारे पास बात कह रहा है उसमें कितनी सत्यता है और जिन जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं उनसे भी हम संपर्क में आ रहे हैं। सर, इसकी कई शादियाँ होने की बात सामने आ रही है, कई भाषाओं का ज्ञान होने की बात सामने आ रही है। ये लगभग 12 साल हांगकांग चाइना रहा है और बीच में इंडिया आता रहा है। इसको चाइनीज़, इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान है। हालांकि 5th तक ही पढ़ा हुआ है और इसने एक चाइनीज़ महिला से शादी करी थी। जो इसका मुख्य बिंदु भी ये अपनी तरफ से बताता है कि जिस महिला से इसने शादी करी थी वहीं पे उसके वकील से विवाद की वजह से उसके खिलाफ ये गलत जानकारी दी गई है। तो हमने उसका वो बिंदु भी इंक्लूड किया है अपनी तफ्तीश में। उसकी भी हम जाँच करवा रहे हैं कि ये ईमेल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। सर, कोई आपत्तिजनक मेल इस तरह की बात सामने आई? अभी तक कोई भी ऐसा आपत्तिजनक ईमेल, डॉक्यूमेंट या ऐसा कुछ भी नहीं आया है। हम अपनी दस्तावेजों के आधार पे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। ऐसा कोई भी बिंदु आएगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। यहाँ पर रहकर क्या करता था ये और कोई परिवार, बाकी कोई और अन्य लोग जो बाहर रहते हों या पाकिस्तान में कहीं? इनके जो परिवारजन हैं वो एक कुवैत में रहते हैं और बाकी सब इंडिया में ही रहते हैं। और इसके अलावा इसमें किसी भी आतंकवादी संगठन का स्पेसिफिक नाम नहीं आया है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन है कि संदिग्ध आईएसआई एजेंट या आतंकवादी हो सकता है। अब उसकी तफ्तीश करना हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। सर, ये कहाँ वहाँ पर क्या करता था इतने समय, कितने साल तक रहा है ये वहाँ पर हांगकांग में? इसने कई हमें रेस्टोरेंट्स के नाम बताए हैं जहाँ पर वो काम करता रहा है। इंडिया में आके उसने 2018 में एक बार आया था, वापस जाया था हांगकांग, तभी उसने रेस्टोरेंट का और मोबाइल का कुछ काम किया है। इसके अलावा इंडिया में उसने ऑयल का, कपड़ों का और दवाइयों का बिजनेस समय समय पे किया है। सर, इसकी ट्रेनिंग किस तरह की दी गई है? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, फिर वापस यही पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास एक सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन आई है कि ये संदिग्ध है। अब हम उसमें तार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जो
और कुछ इसमें से निकल सकता है क्या, या कोई ऐसी चीज़ है जो कि हानिकारक हो सकता है। जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जो और कुछ इसमें से निकल सकता है क्या, या कोई ऐसी चीज़ है जो कि हानिकारक हो सकता है। कनेक्शन कुछ फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन जांच जारी है। यहाँ पर क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था? यहाँ पर ये कपड़े का बिज़नेस कर रहा है, इसने दवाई का बिज़नेस किया है। चूँकि बहुत प्रारंभिक स्टेज में भी जांच चल रही है, तो किसी भी अंतिम निष्कर्ष पे इस वक्त पहुँचना संभव नहीं हो पाएगा। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे भारतीय न्यूज़। नमस्कार।